हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और हमें बहुत ही परेशानी होती है अगर हम वो क्वेश्चन नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और जो कुछ भी कीजिए, बस आपको याद हो जाना चाहिए और जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व करके आए। तो कॉपी और कलम दोनों साथ में लेके बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने किया है। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सिलोन। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है पूछा जा रहा है? तो दूध से। उसके बाद, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि नभे मंडल में है। ठीक है। और कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन से मिलकर कांसा बनता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछ रहा है तो ये यकृत, लीवर जिसे बोलते हो, उसी को यकृत हिंदी में बोला जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह जो थे, उन्होंने चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में करवाया। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर जो मेंडल साहब थे, उन्होंने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम पूछ रहा है तो मेगास्थनीज था, जो कि इंडिका नाम का रचना किया था। और जो है सो यहाँ पाटलिपुत्र के बारे में उसमें चर्चा किया था। अगला है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, जो कि भारत में जो है सो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। मानव शरीर में सर्वाधिक भाग कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में सबसे अधिक जो है सो पाचन क्रिया होती है। और भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में। और पहले उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया जाता है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। अगला है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में जो है सो 7 सदस्य नियुक्त किए गए थे। एक भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है सो भारत में सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल में मनाया जाता है ओणम पर्व। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी थी। इससे पहले जो है सो कोलकाता हमारी देश की राजधानी हुआ करती थी। तो सबसे चमकीला ग्रह के बारे में पूछ रहा है तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो ये मोर हो जाएगी। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा का डॉल्फिन। उसके बाद, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल तो कमल हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ पूछा जाए तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है सो भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो इन्हीं के रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के रचना है आनंद मठ। उन्हीं से जो है सो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। ठीक है। अगला है, चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ हो सके। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपको जो है सो
वीडियो अपलोड होने पे सबसे पहले जानकारी मिल सके और आप रेगुलर जो है सो वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।